हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तगने सफलो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथियों, रोज रात 9 बजे आप सभी के होमगार्ड के तैयारी के लिए जीके के जैसे 100 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपके 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 100 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे आपको मिलेंगे। तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जीके पूछता है, जिस प्रकार से आपके पेपर में पूछेगा, आपको एक आइडिया देने के लिए ये क्लास में रोज पिछले 5-6 दिनों से ले रहा हूं। हर दिन कितने बजे शुरू होते एक बार लिख के बताओ, कहीं तुम भूल जाओ तो। नो, वो टैटू मशीन होती है ना, टैटू, टैटू पे यहां लिख दूंगा 9 बजे 9 बजे, या यहां लिख दूं टैटू पे 9 बजे। यहां तो कैसे देखोगे, क्योंकि यहां तो शीशे में देख के पता चलेगा। यहां लिख दूंगा, यहां जहां घड़ी पहनते हैं, 9 बजे होमगार्ड क्लास। अगर तुम 9 बजे वाली को भूल गए, तुम भूलते जा रहे हो रोजाना। 9 बजे वाली क्लास को भूलो मत। 9 बजे क्लास नहीं ली, 9 बजे तो समझ लो नो नो। मेरिट लिस्ट लीग होगी तो यस, नहीं ली होगी तो तुम इससे मत लो। नो को नो लो, मेरिट भी नो कहेगी तुमसे। ये अंतिम प्रयास है इस बार। कहते हैं कि अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनके जमीर जिंदा होते जगते चले आते हैं। इसके अलावा कोई विकल्प है? खटोगे क्या फिर से प्राइवेट में? पूछो, कोई कर रहा हो? मौका मिला है, एक बार तो ईमानदारी से। होमगार्ड की भर्ती के बारे में कि लिखित परीक्षा होगी, केवल जीके का पेपर आएगा। तुम्हें सबसे पहले किससे पता चला, कब पता चला? और जैसे पता चला, क्या तुम्हारे अंदर यहां पर एक आग लगी? क्या तुम्हारे अंदर यहां पर एक आग छोटी सी जली? ईमानदारी से, क्या यहां पर एक छोटी सी आग जली? यार ये भर्ती तो मेरे लिए आई है। ईमानदारी से उत्तर दीजिए। अगर यहां तुम्हारे अंदर एकदम तुम्हारे आंखों में चमक आई हो सुन के, इसका मतलब भगवान तुम्हें ये संकेत भेज रहे। ऐसे उनके छोटे छोटे संकेत होते हैं कि शायद जो पुराने तुम्हारी चीजें थी वो इस बार सुधर जाएं। कर लो मेहनत, समझे मेरी बात। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। लाफिंग गैस, हास्य गैस किसको कहा जाता है? थोड़ा तेजी से चलेंगे। जैसे साथी CH4 को मीथेन कहा जाता है, CH4 का नाम क्या हो जाता है? मीथेन। वैसे जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है N2A, ये ऐसे भी लिखा आ सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी लिखा आ सकता है। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको लाफिंग गैस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? होगे सर, लाफिंग गैस कहते हैं। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल में जलाशय के साक्ष्य मिले? जलाशय मतलब इसको हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के प्रमाण भी कह सकते हैं, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के प्रमाण, या जल संरक्षण के प्रमाण भी कह सकते हैं। जल संरक्षण के प्रमाण भी कह सकते हैं कि यहां यह पता चलता है कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में जल की बचत होती थी, जल को बचाया जाता था। ये सत्य 3 भाग में बटा है, ज्यादातर शहर 2 भाग में। ये एक ऐसा शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का जो 3 भाग में बटा है। तुरंत उत्तर आ जाएगा आपका धौलावीरा गुजरात। क्या उत्तर आ जाएगा? धौलावीरा गुजरात। दूसरे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, जो वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, यह साथी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4A जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। तब साथी 10 पहले 11वां बाद में, 11 मौलिक कर्तव्य। तीसरे का उत्तर भी, चौथे का उत्तर, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहां पर कुछ संस्था और उनकी स्थापना वर्ष दे रखी है, संस्था और उनकी स्थापना वर्ष। जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग,
किसको सीबीसी कहते हैं? ये संथानम समिति की सलाह पर, कौन सी कमेटी की रिपोर्ट पर? संथानम समिति की रिपोर्ट पर 1964 में बनाया गया। सीबीसी संथानम समिति की रिपोर्ट पर कब बनाया गया भैया? 1964 में। बिल्कुल सही है। सीबीआई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ये याद रखिएगा जो साथी ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग करके हो जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को क्या बोलते हैं? उसको डीओपीटी मंत्रालय। डीओपीटी मंत्रालय के अधीन है, वैसे स्वतंत्र है। और ये दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इसके तहत ये कार्य करती है सीबीआई। 1963 बिल्कुल सही है। अंतरराज्य परिषद 1990 में राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 263 के तहत, अनुच्छेद 263 के तहत सरकारिया आयोग की सिफारिश पर, किस पर? सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका 1954 गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनी थी? 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनी है? 1952। चौथे का गलत कौन सा? डी वाला। बाकी सही है। और ये तीनों याद रखना अब हमेशा। सीबीसी कब बनी? 1964। सीबीआई कब बनी? 1963। इंटर स्टेट काउंसिल अंतरराज्य परिषद 1990। इनको भूलना नहीं है। यह साथी रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023-24, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता, ये नए आंकड़े के हिसाब से, यदि 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें, 2011 की जनगणना के हिसाब से, तो आप पाओगे मात्र 67 पॉइंट कुछ प्रतिशत उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर है। 67 पॉइंट कुछ प्रतिशत, जिसमें महिलाओं की तो और कम है। लेकिन अब ये साथी बढ़कर जो नए आंकड़े आए उसमें 82% हो गई है। जो राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वे के आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से कितने परसेंट हो गई है? कहोगे सर 82%, जो आंकड़ों में नहीं थी। तो आपका सही उत्तर क्या जाएगा? इनमें से कोई नहीं। पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहां पर आपको कुछ संस्था दे रखी है, वो कहां पर स्थित है? इनमें से एक संस्था और उसकी लोकेशन सही सुमेलित नहीं है। सबके सब उत्तर दीजिए और क्लास के लिंक को एक बार अपने व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दो। बच्चा, जो बच्चे सो चुके हैं वो जग जाएं। एक बार इस क्लास के लिंक को अपने व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दो। बिल्कुल सही कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, क्या जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं मोती हुई गहरे पानी में, पड़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में। आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रस सुल्तान करदा चढ़ाई। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, याद रखेगा, जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद बिल्कुल सही है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर बिल्कुल सही है। जो सब्जी अनुसंधान संस्थान है ये गोरखपुर में नहीं है, ये वाराणसी में स्थित है। सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? वाराणसी में। तो ये गलत हो गया। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में। तो वही पूछा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये सी वाला सही सुमेलित नहीं है। यही आपका उत्तर हो गया, यही आपका उत्तर हो गया। लोकसभा का स्पीकर किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है? जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र देते हैं? आज इस साथी कितने बिना बुलाए आएंगे? आज पता चल जाएगा किस किस के अंदर होमगार्ड की ललक, होमगार्ड की मशाल चल रही है। और इतने जितने तुम लोग आज बिल्कुल अपने मन से ईमानदारी से हो, तुम फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखोगे, चाहे जी जान लगानी पड़ जाए, खून पसीना एक करना पड़ जाए। यह वरदान है तुम लोगों को। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं। लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं और उपाध्यक्ष किसको सौंपते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। तो लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष अनुच्छेद 93 के द्वारा ये लोकसभा के डिप्टी स्पीकर
डिप्टी स्पीकर को ही उपाध्यक्ष कहते हैं। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर या लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपना इस्तीफा सौंपते हैं। सातवें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। पाई दिवस या अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? और जो दिवस याद कराता चल रहा हूं वो साथी मुझे भूलने नहीं है, कतई भी भूलने नहीं देने। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस बताइए, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस बताइए, इसी में आपको कला दिवस बताना है, इसी में आपको संगीत दिवस बताना है, इसी में बच्चा आपको नृत्य दिवस बताना है, इसी में क्या बताना है आपको नृत्य दिवस बताना है। जो जो याद कराता चल रहा हूं उससे नहीं भूलने दूंगा। तो विकलांग दिवस कब होता है? हो गए सर 3 दिसंबर को होता है। कला कब होता है? 15 अप्रैल को। संगीत कब होता है? 21 जून को। नृत्य कब होता है? 29 अप्रैल को। तो अच्छे से याद रखिएगा 14 मार्च को। 14 मार्च को अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस, जबकि अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता दिवस ये 15 मार्च को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। 8वें का उत्तर ए। दिया सलाई किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा है? जो दिया सलाई है वो किस नोबेल शांति पुरस्कार, इनमें से एक को नोबेल शांति पुरस्कार मिला और उसी की आत्मकथा है। याद रखिएगा मदर टेरेसा, एस चंद्रशेखर। और यहां पर यह भी कह रखा है शांति पुरस्कार जो कैलाश सत्यार्थी है, जिनकी संस्थाएं बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, बच्चों के हित के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। इनकी आत्मकथा का नाम है दिया सलाई। ये मध्य प्रदेश के विदिशा से। ये कहां से भैया? मध्य प्रदेश के विदिशा से। कौन सा स्थान अपने गर्म सोतों के लिए जाना जाता है? इनमें से एक स्थान है जहां जमीन के नीचे से गर्म पानी के फव्वारे निकलते हैं। जमीन के नीचे से गर्म पानी के फव्वारे। मौसिनराम ये मेघालय में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। मौसिनराम को आप कैसे जानते हैं? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। जैसलमेर ये भैया राजस्थान में, यहाँ पे तो ये तो रेगिस्तानी भूमि है, यहां पर गर्म पानी के स्रोतों का कुर्ग कर्नाटक में है। याद रखिएगा गौरी कुंड, उत्तराखंड का जो गौरी कुंड है इसको गर्म पानी के स्रोतों के लिए जाना जाता है। अभी जो भी साथी होमगार्ड के अंतिम प्रयास बैच से नहीं जुड़े हैं सबके सब जुड़ जाइए। कल उसका एक टाइम टेबल बता दूंगा कि फ्लो चार्ट के नोट्स को किस तरह से पढ़ना है। इसको पढ़ना शुरू कीजिए जब तक भर्ती आए। कम से कम हर सब्जेक्ट के 3-3, 4-4 चैप्टर का टारगेट बनाओ। बाकियों से आगे कैसे निकलोगे मेरी समझ में नहीं आ रहा। उनके बराबर नंबर लाने, उनसे ज्यादा नंबर लाने हैं। क्या सोचा है? कुछ तो सोचा होगा तुमने। ये 99 रुपए में कोई जहाज डूब जाएगा क्या? समझ में नहीं आ रहा मेरे इंसान, पढ़ नहीं रहा। फिर भटकते रहोगे चारों तरफ, फिर आओगे घूम के लास्ट में। गुरुजी कुछ जुगाड़ कर दो। गुरुजी कहां से जुगाड़ कर देंगे? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती? तो भारत की बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा है। जो भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा है वो किस देश के साथ है? आप कहोगे सर भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है 4096.7 किलोमीटर, जिसमें 5 राज्य हैं। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के साथ सबसे ज्यादा त्रिपुरा, फिर आ जाते हैं मिजोरम, असम और मेघालय। मिजोरम, मेघालय और असम, ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। मेघालय की भी लगती है, त्रिपुरा तो तीनों ओर से घिरा हुआ है, मिजोरम की भी लगती है। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है। जो मणिपुर राज्य है इसकी सीमा म्यांमार देश के साथ लगती है। मात्रा के संदर्भ में यहां पर पानी की मात्रा की बात हो रही है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक। तो अगर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील अगर आपसे पूछे
तो दो तरीके से पूछेगा। एक तो क्षेत्रफल के हिसाब से कि किस झील ने कितना एरिया कवर किया हुआ है, एरिया के हिसाब से पूछे तो अमेरिका की सुपीरियर झील, अमेरिका की कौन सी झील, सुपीरियर। और यदि वो मात्रा के हिसाब से पूछे, इसके हिसाब से, मात्रा के हिसाब से, तो रूस की बैकाल झील, रूस की बैकाल झील। तो यहां पर आपसे क्या पूछा है, पानी की मात्रा, क्योंकि ये गहरी ज्यादा है, इसमें पानी की ज्यादा मात्रा है, तो याद रखेगा बैकाल झील। 12 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 13, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला पहला मानव चलित वाहन बताइए। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला, याद रखेगा लूनर रोवर, लूनर रोवर जो था यह चांद की सतह पर चलने वाला पहला मानव चलित वाहन। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। जैसे पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है, किसका समय, 24 घंटे, वैसे ही याद रखिएगा 27.3 पृथ्वी दिवस लगते हैं। 27.3 पृथ्वी दिवस ये चांद को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं, एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं। भगवान गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था। इस घटना को क्या कहा जाता है, भगवान गौतम बुद्ध जी के द्वारा जो अपना पहला उपदेश दिया गया था, इस घटना को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, निरंजन। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ है गृह त्याग, जब उन्होंने संसार को एक प्रकार से अपनी सांसारिक गतिविधियों को त्यागा, जब वो सन्यासी बने। महापरिनिर्वाण मृत्यु, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन जो पहला उपदेश था सारनाथ में, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये कहां स्थित है, भारत का एकमात्र, जो ये क्लास होती है इसे बिल्कुल नियम से एक बार और रिवाइज किया करो, नियम बना लो इस बात का, एक बार और रिवाइज करेंगे, समझ में आ रही है। तो याद रखिएगा बैरन द्वीप, जो बैरन आइलैंड है अंडमान निकोबार पर, बैरन जो बैरन द्वीप है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम जो है ये साथी एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। गजट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक तथा कस्टोडियन कौन होते हैं, भारत सरकार का एक आधिकारिक गजट निकलता है जिसको गजट ऑफ इंडिया या भारत राजपत्र कहते हैं, भारतीय राजपत्र। तो जो कंट्रोलर होते हैं, कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन, ये एक सरकारी अधिकारी है, इसके पास याद रखेगा कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन, गजट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक और कस्टोडियन होते हैं। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ये कहां पर स्थित है, ये इसरो की एक प्रयोगशाला है, इसरो की क्या है, प्रयोगशाला, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो वही पूछा है इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहां पर स्थित है। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन केंद्र स्थित है जहां से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है, इसरो का हेडक्वार्टर है। जबकि तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये जो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है जिसको स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहते हैं, ये अहमदाबाद में स्थित है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो, कुछ याद आया, ये क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे तुम्हारे सामने। इसकी 3 चोटियां थी, ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पूछा है कौन से देश में स्थित, बताया था। इस देश की राजधानी हो जाती है डोडोमा, डोडोमा इस देश की राजधानी है। तो कीबो, मावेंजी, शीरा और मावेंजी ये क्या हो जाते हैं, इसके 3 चोटियां जिनमें कीबो सबसे बड़ा है। ये तंजानिया में पड़ेगा, कहां पर, तंजानिया। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो, ये तंजानिया नामक देश में, कोई दक्षिण अफ्रीका बता रहा है, वहीं भेज दूं तुझे, वहीं देख लीजिएगा जाके कहां है, कौन से देश में। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, इसके लेखक बताइए। एक गांधीवादी अर्थव्यवस्था के, इन्होंने भारत में जो पहली
कृषि सुधार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। जो साथी कृषि सुधार समिति थी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो थे, इसके अध्यक्ष भी रहे थे। भूमि सुधार समिति के अध्यक्ष जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई लैंड रिफॉर्म कमेटी थी, उससे जुड़े हुए भी थे। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस जेसी कुमारप्पा, कौन थे भैया? जेसी कुमारप्पा, याद करके चलिएगा। इनका नाम क्या था? जेसी कुमारप्पा। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? 1975 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला ये जापान की थी। पहली भारतीय महिला नहीं पूछा है, पहली महिला पूछा है। अगर पहली भारतीय महिला पूछता, पहली भारतीय महिला पूछता तो याद रखिएगा बछेंद्री पाल, लेकिन ये तो ओवरऑल पहली महिला पूछ रहा है। तो 1975 में जापान की जुंको तबई, 1975 में जापान की जुंको तबई। मोहिनी अट्टम ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये भगवान विष्णु जी के मोहिनी अवतार से प्रेरित है। भगवान विष्णु जी के लास्य नृत्य। कैसा? लास्य नृत्य, बहुत ही सॉफ्ट इसमें साथी डांस स्टेप होते हैं। मोहिनी अट्टम केरल का मोहिनी अट्टम और कथकली, ये दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। प्रार्थना समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? एक समाज सुधार संस्थान जरूर पूछेगा। हम लोग कई के बारे में पढ़ चुके, ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ चुके, सत्य शोधक समाज के बारे में पढ़ चुके, रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ चुके। प्रार्थना समाज, देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। जबकि आत्माराम पांडुरंग ने सन 1867 में, कब भैया? सन 1867 में ये प्रार्थना समाज की स्थापना। इनका कभी कभी सीक्वेंस भी पूछता है, याद रखिएगा। तो ऐसे याद कर लेना, आत्मा से प्रार्थना। आत्माराम पांडुरंग 1867 प्रार्थना समाज के संस्थापक, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद जी 1897 में रामकृष्ण मिशन। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? और जो कैंसर के विज्ञानी होते हैं, जो कैंसर ठीक करने वाले डॉक्टर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? या कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सबके सब उत्तर दीजिए। हरीश जी 80 वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। अगर जिंदा है तो साथी एक बार मेहनत करके दिखा दे, इस जिंदगी की नाक में हर एक दुश्मन की नाक में दम कर दे। हो गए सर 4 फरवरी। ऑन्कोलॉजी, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। और जो कैंसर विज्ञानी है उनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजिस्ट। 4 फरवरी कैंसर दिवस। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किन्होंने की थी? काशी विद्यापीठ, ये समय है 1921 का। भारत में असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, तो असहयोग आंदोलन के समय पर गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, इस प्रकार की कई सारी संस्थाएं, स्वदेशी विश्वविद्यालय आदि खोले गए। काशी विद्यापीठ वाराणसी में स्थित है, जिसका वर्तमान में नाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है। शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा, किसके द्वारा? शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा यह काशी विद्यापीठ की स्थापना वाराणसी में। इनमें से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? यहां पर कुछ पक्षी अभयारण्य दे रखे, इनमें से एक उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनमें से एक जायकवाड़ी, ये जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में। घाट प्रभा, ये साथी कर्नाटक में। वेदांतगल, ये तेलंगाना में। तो ये जो समसपुर पक्षी अभयारण्य है, ये जो साथी समसपुर पक्षी अभयारण्य है, ये अच्छे से याद रखिएगा। 26 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। एजरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? एजरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये थोड़ा और तेज उत्तर देना शुरू करो। एजरा कप निम्नलिखित में से किससे?
कहोगे सर पोलो से संबंधित है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बताइए। भाई चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। पहले चुनाव आयुक्त कौन बने? याद रखिएगा सुकुमार सेन। जबकि प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, अगर प्रथम महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो वी.एस. रामा देवी। वी.एस. रामा देवी। 28 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस। अनुपमा बेटा 80 वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए। ऑस्टियोपोरोसिस, ये जब भी तुम्हारे सामने ऑस्टियो शब्द आए तो इससे समझ लेना बोन्स, ये हड्डियों से रिलेटेड बीमारी है। हड्डियों से रिलेटेड बीमारी है। कार्डियो शब्द आए दिल से। 29 का उत्तर क्या जाता है? ये आपका बिल्कुल सही है। वह एकमात्र अधातु जो कमरे में तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है या द्रव में बदल जाती है। बाकी सारी अधातु या तो गैस होती है या सॉलिड। ये एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो आपको द्रव अवस्था में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। 12 अधातु नहीं होती, धातु होती है। कहोगे सर ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु या नॉन मेटल है जो आपको रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में मिलेगी। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? राज्यसभा के पहले सभापति। राज्यसभा का नाम राज्यसभा कब पड़ा? काउंसिल ऑफ स्टेट से, काउंसिल ऑफ स्टेट शब्द से इसका राज्यसभा नामकरण कब किया गया? वर्ष बताइए किस वर्ष। और इसका उत्तर गलत मत दे देना, क्योंकि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते। तो पहले सभापति भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट ही होंगे। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन जी। तो एस राधाकृष्णन साहब ही इसके पहले सभापति थे। और नामकरण किस वर्ष हुआ है? एक का उत्तर भी नहीं आया है। रोज बता के चलता हूं इस चीज को। 1952 उत्तर दे रहा हूं, वहीं पहुंचा दूंगा टाइम मशीन के द्वारा। 1954 में नाम परिवर्तन हुआ है। पेट में इतने पेन की नोक दूंगा कि जी निकल जाएगा। पानी का बॉइलिंग पॉइंट बताइए फ़ारेनहाइट में कितना होता है? पानी का अगर आपसे वैसे पूछता डिग्री सेल्सियस में तो 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में कितना हो जाता? 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में पूछता तो केल्विन में कितना हो जाता भैया? 0 केल्विन नहीं होता। 0 केल्विन तो बिल्कुल लास्ट टेम्परेचर जो होता है 273 373 केल्विन हो जाता। 373 केल्विन हो जाता। फ़ारेनहाइट की बात आ जाए तो 212 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट की बात आ जाए तो कहोगे सर 212 फ़ारेनहाइट। 212 फ़ारेनहाइट, 210 नहीं। पूछे कौन सा जोड़ा? यहां पर कुछ उत्तर प्रदेश के शहर हैं और नदियों के नाम है। कौन सा शहर और नदी सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा शहर और उसकी नदी? ए कुशवाहा, जितना तू बुरा बोला, अगर मैंने एक बार तुझे यहां से ऋषि दुर्वासा जैसी मारी तो तेरा लेग डबक निकल जाएंगी तेरी। 80 वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर दे। तेरे पैसे लेकर मुझे कोई ताजमहल नहीं बना रहा। कौन सा जोड़ा? कानपुर का बिठूर कानपुर गंगा नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। भाई जौनपुर किस नदी के किनारे? गोमती। सही नदी के नहीं। जौनपुर लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। सी वाला गलत था। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक, और इन्हीं के बर्थडे को 26 नवंबर, इन्हीं के बर्थडे को 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किस रूप में? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में। इन्हीं के बर्थडे को
राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में? कहोगे सर वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति। इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए ये किससे संबंधित थी? दूध के उत्पादन से। 1965 में एनडीडीबी की स्थापना हुई, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना, गुजरात के आणंद में हेडक्वार्टर, और फिर इसी संस्था के तत्वाधान में 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। एमएस स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक। पूछा गुजरात में स्थित एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम बताइए। गुजरात का एक प्रसिद्ध स्थान जहां से पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। महाबलेश्वर, अंकलेश्वर, अमरेश्वर, जलेश्वर। ये जो अंकलेश्वर है ये गुजरात में, जबकि भारत में जो जहां सबसे पहला तेल का कुआं और रिफाइनरी लगाई गई ये साथी असम में डिगबोई थी। असम में आईएनएस सरदार पटेल नौसेना बेस कहां पर स्थित है? आईएनएस सरदार पटेल नौसेना बेस जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर इंडियन नेवल सर्विस जो साथी भारतीय नौसेना का एक बेस है, अब सोचो सरदार पटेल जी के नाम पर है तो ये कहां पर होना चाहिए? जो सरदार पटेल नौसेना बेस है, अगर हम लोग मोटे तौर पर बात करें तो ये कहां पर होना चाहिए? क्या उत्तर आएगा? कहोगे सर गुजरात की बात हो रही है। सरदार पटेल कहां से थे? आप कहोगे सर सरदार पटेल गुजरात से थे। दिमाग भी लगाया करो कभी। इनमें से पोरबंदर गुजरात की जगह है, गुजरात की जगह है। यहां से तुरंत उत्तर आ जाता। 36 का उत्तर सी। उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का वस्तु का उत्पादन उत्पादक के घर में होता है। इनमें से कौन सा ऐसा उद्योग है जिसमें जो वस्तुएं व्यक्ति अपने घर पर बनाकर बेचता है? द्वितीयक उद्योग ये तो बड़ी फैक्ट्री इत्यादि होती हैं जहां पर कच्चे माल से तैयार माल तैयार होता है। क्वाटरनरी इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग। ये जो कुटीर उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग, भाई कुटीर उद्योग इनको यही तो कहते हैं कि इसमें जो उत्पादक होता है वो अपने घर से उत्पादन करके भेजता है। 33 का सी। भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ही बनी थी। ये आजादी से लेकर 15 अगस्त 1947 से 1949 तक रही। तो पूछेगा स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश की पहली, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी पूछ लेगा, और भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी पूछ लेगा। सरोजिनी नायडू। कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? इनमें से कौन सी बीमारी है जो विषाणु से नहीं होती? इनमें से कौन सी बीमारी है जो विषाणु से नहीं होती? देखिए चेचक भी, इन्फ्लुएंजा, खसरा तीनों विषाणु से होते। जो तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है ये जीवाणु से होती है। पूछा एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? अगस्त क्रांति मैदान मुंबई। अगस्त क्रांति मैदान। भारत छोड़ो का जो नारा है ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। लेकिन इसको प्रचलित किसने किया था? प्रचलित गांधी जी ने किया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, गो बैक इंग्लिश। हो गए सर 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 से ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था। भारत छोड़ो आंदोलन। पूछा क्रायोजेनिक ये सत्य किस अवस्था को दर्शाता है? अगर एक शब्द तुमसे पेपर में आ जाए क्रायोजेनिक तो इसका अर्थ क्या होता है? एक बार जितने होमगार्ड के लिए दीवाने, पागल, आवारा, मसीहा जो भी है, सबके सब होमगार्ड जिंदाबाद लिख दो। जोश होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति, दीवानगी होनी चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। और जिसने अंतिम प्रयास बैच अभी ज्वाइन नहीं किया है, आज से ज्वाइन करके कल से तुम चैप्टर कंप्लीट करना शुरू करोगे। 15 दिन के अंदर कम से कम 4-4, 5-5 चैप्टर निपटाने तुम्हें। ये तुम्हारी खोपड़ी में बात घुस रही है?
साथी जो लो टेम्परेचर होता है, एकदम कम तापमान, इस स्थिति को जो -डिग्री टेम्परेचर होता है, जैसे -100 डिग्री, ये सब क्रायोजेनिक स्टेज होती है। तो क्रायोजेनिक का मतलब होता है कम तापमान। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? देखिए, जो ध्वनि होती है ये निर्वात में ट्रेवल नहीं करती, निर्वात में नहीं चलेगी, वैक्यूम में नहीं चलेगी। मान लो आप और आपकी शादी होने के बाद में मैडम दोनों आप चांद पे चले गए, कहते ना चांद के पार चलो चलो चलो। मान लो तुम चांद पर पहुंच गए, तुम यहां खड़े हो, वो वहां खड़ी है, तो तुमने आवाज लगाई, जैसे कुछ भी आवाज लगाई, जो भी तुम कहोगे, तो क्या वो आवाज तुम्हारी जीवन साथी को पहुंच पाएगी? क्या वो उस आवाज का विपरीत उत्तर दे पाएगी? जल्दी उत्तर दे दो। तो कहोगे सर 331 या 332 मीटर पर सेकंड, जो भी आ जाए ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 330 आ जाए, 331 आ जाए, या 332 है। जो ठोस होते हैं, ठोस में सबसे ज्यादा गति होती है, फिर द्रव में सबसे कम गति गैस में होती है। तो वहां चांद पर आवाज लगेगी, कोई आवाज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि चांद पर वायुमंडल नहीं है, चांद पर वहां पर भैया निर्वात है। जब वायुमंडल नहीं है तो वहां जो गति है, जो ध्वनि है, वो वहां से जीवन साथी तक नहीं पहुंचेगी। चिल्लाते रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 42 का उत्तर क्या है? सी आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी गलत है? यहां पर कुछ धर्म दे रखे, उनकी पवित्र पुस्तकें दे रखी हैं, एक गलत है। ईसाई धर्म बाइबिल, जैन धर्म उपनिषद, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, और इस्लाम पवित्र कुरान। तो आपने देखा भाई, जो जैन धर्म है, उपनिषद तो सनातन हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है। जो जैन धर्म है ये सती आगम, आगम साहित्य है। जैन धर्म से संबंधित साहित्य क्या है? आगम। 43 का सी। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? मुद्रा राक्षस। दानवी बेटी, ये क्या तुमने यहाँ डुग्गू और डमरू और कुत्ता बिल्ली नाम रख रखे? तो बेटी पढ़ाई करने आई है या डुग्गू और डमरू और चौंच और तर और बैल और सींग, क्या करना चाह रही है बेटी? ऐसे होमगार्ड बनेगी? ऐसे ना कोई घर का गार्ड बना ले तो बहुत बड़ी बात मान ले, ये ऐसे होमगार्ड ना बनेगी। बेटा पढ़, यहाँ केवल लक्ष्य पर फोकस कर, ये डुग्गू डमरू को लात मार, अभी केवल लक्ष्य पर फोकस कर। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा है? होगे सर विशाख दत्त। किसने लिखा? विशाख दत्त ने। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। इनमें से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। हालांकि ऐसा नहीं कि इन शब्दों को जोड़ने से पहले भारत पंथ निरपेक्ष नहीं था, भारत हमेशा से पंथ निरपेक्ष था, हमेशा से पंथ निरपेक्ष। होगे सर वर्तमान में संविधान की प्रस्तावना में टीपीटी वैक्सीन जो होती है, इसमें पी का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, डी का अर्थ होता है डिप्थीरिया। डी का अर्थ क्या हो जाता है? डिप्थीरिया। टी का अर्थ होता है टिटेनस। टिटेनस हो जाती है ना, कोई लोहे की चीज लग जाती है, टिटेनस का इंजेक्शन लगवाते हैं, टेटनिस भी बोल देते हैं, टिटेनस होता है वो। और पी का होता है काली खांसी, जिसको पर्ट्यूसिस, ये टी का होता है। तो पी का अर्थ इसमें क्या हो जाता है? कहोगे सर पर्ट्यूसिस। पी का अर्थ क्या हो जाता है? कहोगे सर पर्ट्यूसिस। 40 का उत्तर भी 47। पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? 2 अक्टूबर 1959 को इसने सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना कब की थी? कहोगे सर 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान पहला राज्य था। द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब क्या है? द्विसदनीय विधानमंडल, तो ऐसे भारत के 6 राज्य हैं। एक हो जाता है बच्चा तेलंगाना, दूसरा हो जाता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, तीसरा हो जाता है बिहार, चौथा हो जाता है क्या नाम है भैया? कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है।
एक को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, एक को लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा विधान परिषद। तो याद रखिएगा, इसको दो अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। एक को विधानसभा कह देते हैं, एक को विधान परिषद कह देते हैं। विधानसभा और विधान परिषद। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय संगीत, बेटा एक बार 80 वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए। थोड़ा खींचकर उत्तर दो भाई, थोड़ा और तेजी से। होगे सर 7 अगस्त को। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? आप सभी जानते हैं हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश से भोजन बनाते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी का इस्तेमाल करके क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में वो क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज, और इसके साथ साथ 6 ऑक्सीजन भी वायुमंडल में छोड़ते हैं। ये होता है ग्लूकोज। जबकि पेड़ पौधे इस खाने का भंडारण किस रूप में करते हैं? कहोगे सर स्टार्च के रूप में भंडारण करते हैं। लाल कलर जो होता है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, उसमें लाल रंग में सबसे बढ़िया दक्षिण अमेरिका के 2 देश स्थल रुद्ध है। स्थल रुद्ध मतलब जिनकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगी हुई, जिनकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगी हुई। कौन से 2 देश हैं? पराग्वे और बोलीविया। पराग्वे और बोलीविया ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 देश हैं जो साथी किससे, जो स्थल रुद्ध है, भू अवरुद्ध भी कह सकते हैं। उस्ताद अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? उस्ताद अमजद अली खान, देखिए रोज रात कितने बजे क्लास होती है? रोज रात 9 बजे क्लास होती है। तो सबके सब कितने बजे आया करो? 9 बजे। परसों से आपको सुबह थ्योरी की भी क्लास मिलेंगी, शाम को सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस भी मिलेगी, और 9 बजे में क्या शुरू करूंगा? सब्जेक्ट वाइज तांडव। हो गए सर सरोद वादक है। कौन है? सरोद वादक है। पूछा है कौन सा पुरस्कार संगीत से संबंधित है? कौन सा पुरस्कार संगीत? और प्रथम भारतीय पूछे इसको जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पंडित रविशंकर सितार वादक जो थे, पंडित रविशंकर सितार। ग्रैमी अवार्ड जो है ये संगीत के लिए होते हैं। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की किस धारा के तहत स्थानीय निकायों के निदेशक की नियुक्ति की जाती है? इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, धारा 31B। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा कौन सी है? जैसे ये ग्लोब है, इस पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा कौन सी है? ये जो अक्षांश होते हैं इनकी सबसे लंबी रेखा कौन सी है? सबसे लंबी काल्पनिक रेखा तुरंत के तुरंत बताओ। तो जो ये विषुवत रेखा होती है, जो साथी ये 0 डिग्री होती है, भूमध्य रेखा, क्योंकि ये बिल्कुल बीच से गुजरती है, तो सबसे लंबी यही होती है, बाकी छोटी छोटी होती चलती है। 55 का उत्तर भी। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने जीएसटी अधिनियम का प्रकाशन किया था? जीएसटी अधिनियम का प्रकाशन कौन सा मंत्रालय जो संसद के कानूनों का प्रकाशन करता है? तो याद रखिएगा कानून मंत्रालय ही प्रकाशन करेगा। मस्कोवाइट, पेग्माटाइट, बायोटाइट, ये इनमें से साथी किसके अयस्क हैं? इनसे क्या प्राप्ति होती है? इनसे जैसे आप देखोगे हेमेटाइट हो गया, हेमेटाइट इत्यादि, इनसे क्या मिलता है? लोहा। इसी प्रकार जिंक, कैलामाइन हो गया, कैलेमाइन आदि से क्या मिलता है? जिंक मिलता है। वैसे मस्कोवाइट, पेग्मेटाइट और बायोटाइट जो होते हैं इनसे अभ्रक मिलता है। भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत क्या है? अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक। और भारत में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन करता है? बताओ भारत में कौन सा राज्य है सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन करता है? पूछा है अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? जब अहमदनगर पर अकबर ने चढ़ाई की थी तो इसने भैया लड़ाई लड़ी, ऐसे ही अहमदनगर को अकबर को नहीं दिया। रानी दुर्गावती, जीनत महल, चांद बीबी, चांद बीबी। पूछा है इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? हरा सोना कहा जाता है। इसकी उपयोगिता के कारण इसको हरा सोना कहा जाता है। इनमें से साथी कौन सा ऐसा है
किसकी उपयोगिता के कारण इसको हरा सोना कहा जाता है? तो याद रखिएगा, बांस जो होता है, बेम्बू, बेम्बू। प्रश्न संख्या 60, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज भी कह सकते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज का जनक किसको कहा जाता है? भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का जनक, भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का जनक, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इनमें से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है? अगर आपको जल को शुद्ध करना हो, इनमें से किसका उपयोग कर सकते हैं? नाइट्रोजन, फिटकरी, सोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहोगे सर फिटकरी का। किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? भारत, उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक जनजाति संख्या है, सर्वाधिक जनजाति संख्या में, उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक जनजाति संख्या में पाई जाती है, वो याद रखेगा थारू जनजाति होती है। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, थारू जनजाति। वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम नहीं करता? इनमें से कौन सा ऐसा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम नहीं करता है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत, एसएसबी, ये भी पैरामिलिट्री फोर्स है, बीएसएसएफ भी, बीएसएफ और आईटीबीपी, जो रेलवे सुरक्षा बल है, ये रेलवे मंत्रालय के तहत काम करता है। ये रेलवे की अपनी फोर्स है, ये अच्छे से याद रखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं है। इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा? इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? याद रखिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, देश की रक्षा का अधिकार, ये साथी हमारा मौलिक कर्तव्य है, ना कि अधिकार। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम बताइए। टचमी नोट पौधे का, जैसे तुम में से हो कई टचमी नोट हो, छुई मुई, बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लोगे तो कतई तुम्हारा हृदय गति तेज हो जाएगी, तुम्हारे जो वाइटल ऑर्गन है अंग फड़फड़ाने लगेंगे तुम्हारे। तो छुई मुई के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? छुई मुई के पौधे का वैज्ञानिक नाम याद रखेगा भैया, मिमोसा पुडिका कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? मिमोसा पुडिका, छुई मुई के पौधे का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, ये क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है और ये जनसंख्या में भी सबसे छोटा है। क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है, जनसंख्या में भी सबसे छोटा है। 32 किलोमीटर स्क्वायर, 32 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा। याद रखेगा लक्षद्वीप। सीवी रमन जी के बारे में कौन सा कथन गलत है? सीवी रमन जी के बारे में 1954 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीयों में से एक थे। 1930 में नोबेल प्राइज जीता था। जन्म तमिलनाडु में हुआ था। 1987 में नाइटहुड की उपाधि। ये बात गलत है, बाकी बातें बिल्कुल सही है। कौन सा एक मकड़ियों का अध्ययन, मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइनोलॉजी, ये कुत्तों का अध्ययन होता है, डॉग्स। एपिकोलॉजी, ये मधुमक्खियों का अध्ययन होता है, मधुमक्खियों का अध्ययन, बीज का अध्ययन जिसको कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, इसको साथी मानव विज्ञान कह सकते हैं, मानव विज्ञान, मानव का अध्ययन। याद रखिएगा आर्कियोलॉजी, जो मकड़ियों का अध्ययन होता है, आर्कियोलॉजी। किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? इनमें से कौन सी योजना नर्मदा नदी पर है? उत्तर बताइए। इनमें से कौन सी योजना बच्चा नर्मदा नदी पर है? कोरबा, फरक्का। फरक्का तो गंगा जब भैया पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में जाती है, जहां गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। पेट्टूर, ये कावेरी, कावेरी नदी पर। सरदार सरोवर बांध परियोजना, सरदार सरोवर बांध परियोजना। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में
विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई? जो सरकारी कंपनियों को बेचा जाना, ये कब से शुरू हुआ है? सरकारी कंपनियों को बेचा जाना ये कब से शुरू हुआ है? तो कहोगे सर 1991। सरकारी कंपनियों को बेचा जाना। इंडिया आफ्टर गांधी, ये किसकी पुस्तक है? इंडिया आफ्टर गांधी ये निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? और थोड़ा सा तेजी, याद रखिएगा, रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। किसकी? रामचंद्र गुहा। साम्य राष्ट्रीय आय, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम कब होती है? इक्विलिब्रियम मतलब बराबर, जब समग्र आपूर्ति किसके बराबर हो जाए? मांग के बराबर हो जाए। भाई आपूर्ति किसके बराबर हो जाए? मांग के बराबर, तो उसको इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम कहते हैं। जब आपूर्ति किसके बराबर हो जाती है? सप्लाई डिमांड के बराबर। मिल्खा सिंह जी ने कौन से ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ के अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किया था? 400 मीटर एक स्थान तीसरा आ जाता, दूसरा पहला, तो मेडल लाने वाले ट्रैक खेलों में पहले होते। मिल्खा सिंह जी ने कौन से ओलंपिक खेलों में? ये 1960 की बात है। कब की बात है? 1960 की। रोम ओलंपिक खेलों में। रोम ओलंपिक खेलों। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार ये किसके शासनकाल में देखा गया? सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? मतलब ये अलाउद्दीन खिलजी से भी अधिक इसकी सीमाओं का विस्तार था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी तो एक हद तक सीमाओं का विस्तार करके गया और मोहम्मद बिन तुगलक ने उन सीमाओं को थोड़ा सा और बढ़ाया। तो दोनों में तुलना करोगे तो जो पगलेट था मोहम्मद बिन तुगलक, इसने एक टोकन करेंसी चलाई, राजधानी बदली, इससे कई गलती हुई, लेकिन इसी के में विस्तार ज्यादा था। रिजर्व बैंक द्वारा अब तक मुद्रित सबसे बड़ी करेंसी, देखिए जो सिक्के होते कॉइन, सिक्के अधिकतम 1000 के सिक्के ढाले जा सकते हैं। और नोट की बात करें 1978 में नोट बंद हो गया, तो आरबीआई 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकता है। आरबीआई कितने तक का नोट छाप सकता है? होगे सर 10,000 रुपए तक का। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की नियुक्ति होती। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, कि देखिए जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या वो इस प्रकार बढ़ती है 2 4 8 16 32, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से। और जो खाद्य होते हैं, खाद्य पदार्थ, जो फूड है, वो ऐसे बढ़ता है 1 2 3 4 अंक गणितीय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। इसलिए खाना कम पड़ जाएगा, जनसंख्या ज्यादा। ये सिद्धांत माल्थस का था। किसका था? माल्थस। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? माल्थस ने। भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप, याद रखिएगा, सिसिली द्वीप है। उस विकल्प का चयन करें। यहां पर आपको संगठन दे रखे और उसका एक साथी, यहां पर उसका हेडक्वार्टर, एक गलत है, WHO पेरिस। एक साथी इसमें सही है, बाकी सारे गलत है। एक सही है, बाकी सारे गलत है। ये देखिए सारे, इंटरपोल भी गलत है। ये गेट जो वर्तमान में WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सही है, बाकी सारे गलत है, क्योंकि WHO पेरिस में नहीं है, WHO जिनेवा में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, कल परसों भी बताया था क्वेश्चन, टिस्को का गठन ये कब हुआ था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको वर्तमान में टाटा स्टील कहते हैं, वर्तमान में टाटा स्टील, याद रखिएगा 1907 में। पूछा है बैंकिंग क्षेत्र में EDD की फुल फॉर्म क्या है? बैंकिंग क्षेत्र में EDD, तो याद रखिएगा एक्सटेंडेड या इनहेंस ड्यू डिलीजेंस भी कह सकते हैं इसको, KYC की और अच्छे से जांच। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916 में बनी। जेडेसाई जूलॉजिकल सर्वे, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन दोनों का हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों का हेडक्वार्टर कोलकाता। इनमें से कौन सी गैर बारहमासी नदी है? इनमें से 3 नदी ऐसी हैं जो बारहमासी नदी हैं।
मतलब उनमें ग्लेशियर आदि से पानी आता है। एक ऐसी है जिसमें ग्लेशियर से पानी नहीं आता, उसमें बारिश का पानी आता है। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, ये उत्तर भारत से निकलती है, हिमालय से, ग्लेशियर से चलती है, बारहमासी है। लेकिन जो दक्षिण की कृष्णा नदी है, ये साथी बारहमासी नहीं है। इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान, सन दे दिया, विलियम बेंटिक का नाम दे दिया, इनमें से कौन सा कार्य है जो विलियम बेंटिक के समय पर 1829 में हुआ? पार्लियामेंटो ये 1909 में, विधवा पुनर्विवाह 1856, व्यपगत का सिद्धांत भी पहले, सती प्रथा पर बैन। आंतरिक सुरक्षा विभाग ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? आंतरिक सुरक्षा विभाग ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? भारत सरकार के का कौन सा मंत्रालय जिसकी जिम्मेदारी भारत की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना है? याद रखिएगा, गृह मंत्रालय। यूट्यूब को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? जैसे साथी ये यूट्यूब है, ये एक सोशल मीडिया कंपनी है, इसको सबसे पहले कब लॉन्च किया गया था? इसको सबसे पहले कब लॉन्च किया गया था? याद रखिएगा, 14 फरवरी 2005। टेड हरले, जावेद करीम, स्टीवन चैन। टेड हरले करके एक व्यक्ति था, जावेद करीम करके एक व्यक्ति था। जावेद करीम बाद में गूगल ने खरीद ली थी। और स्टीवन चैन करके एक व्यक्ति था, स्टीवन चैन। ये कब लॉन्च की गई थी? 14 फरवरी 2005 में लॉन्च की गई थी, 14 फरवरी 2005। पूछा है साइबर अपराध में क्या शामिल होते हैं? और भारत में कानून है किसका नाम है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम साल 2000। ये साइबर अपराध के लिए दंड देता है। कंप्यूटर के माध्यम से चीटिंग करना, कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधी अपराध, इंटरनेट के माध्यम से किसी की प्राइवेसी भंग करना, ये तीनों के तीनों कार्य ही याद रखिएगा साइबर अपराध माने जाते हैं। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पहले रीब्रांड किया गया और अब उसे एक्स के नाम से जाना जाता है। इसे 2006 में लॉन्च किया गया था, 2006 में। तो पूछे कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसे वर्तमान में एक्स के नाम से, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, पिंटरेस्ट? तो कहोगे सर ट्विटर। कहा है कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? अनुच्छेद 53 से कौन साथी भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर? सशस्त्र बलों का याद रखिएगा राष्ट्रपति। मेधा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन की बात करें तो चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, ये चिपको आंदोलन। जबकि मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 ये किसे दिया गया? हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हिंदी के लिए, इसको लास्ट में बताएंगे। किस देश ने अपना पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? क्वांटम डायमंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने अपना पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप ये भारत ने लॉन्च किया है? किस देश ने अपने 54वें स्थापना दिवस पर वॉक टू मार्स राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? वॉक टू मार्स राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है, वॉक टू मार्स राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। तो याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात। राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव ये कहां पर मनाया जा रहा है? मणिपुर की राजधानी इंफाल में। मंजू बाला किस खेल से संबंधित है? जिन पर हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी ने 5 साल का बैन लगाया है। इन पर राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी ने क्या लगाया है? होगे सर, राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी ने 5 साल का बैन लगा दिया। कितने साल का? होगे सर 5 साल का बैन। तो अभी बताने किस खेल से संबंधित है? ये भैया हैमर थ्रो से संबंधित है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए
संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अपराजिता सारंगी। अपराजिता सारंगी। सरकार ने मौजूदा कृषि नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप कौन सा विधेयक तैयार किया है? कृषि नियामक कौन सा विधेयक? बीज विधेयक 2025। सर्जियो गोर को किस देश ने भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्जियो गोर, अमेरिका ने भारत में अपना नया राजदूत सर्जियो गोर को बनाया है। ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रोन ये किससे संबंधित था? ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रोन TRI राजस्व खुफिया निदेशालय और अंतरिक्ष में AI डेटा केंद्रों का परीक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट सनकैचर किसने लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट सनकैचर। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट सनकैचर ये गूगल का है। प्रोजेक्ट सनकैचर किसका है? होगे सर गूगल का। जबकि बाल साहित्य पुरस्कार ये सुशील शुक्ला को। इस प्रकार अब क्या आप अपना स्कोर परसों से बहुत हद तक आपकी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि मैंने आपसे बोला था एक करंट प्लस स्टैटिक जीके ये क्लास आपकी सारी टेंशन खत्म करेगी। इसमें स्टैटिक जीके, करंट आधारित स्टैटिक जीके होगी अलग अलग तरीके से स्टैटिक जीके, और वो कैसी होगी? होगे सर करंट आधारित होगी। कैसी होगी? करंट आधारित। ये क्लास सुबह कोशिश से 7 बजे, इन सब से आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो क्लास कैसी लगी सबके सब कमेंट जरूर कर देना। जिसने एग्जामपुर को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है कर लेना, और सबके सब साथी इस अंतिम प्रयास में से जरूर जुड़ जाइए। रिजल्ट लाने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि बच्चा 3 चीजों की तो नीड होती है। अच्छा कंटेंट मिल जाए तो बहुत बढ़िया, किताबें आपको अपलोड करा दी, फ्लो चार्ट प्रॉपर पूरा का पूरा एक जगह मिल जाए, वो भी हो गया, भटकना नहीं पड़ेगा। पढ़ा अच्छे दे, अच्छे टीचर हैं जो आपको क्लास में याद करा देंगे, और बढ़िया रिवीजन और टेस्ट हो जाए। तो जब 5 चीजें हैं तो क्यों भटकना। मात्र 99 रुपए का है। आप एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर इससे जुड़ जाइए, और कल से अपना 15 दिन का टाइम टेबल बना लीजिए। आपको इन 15 दिन में कम से कम 3-3, 4-4 टॉपिक तैयार करने हैं। बाकी परसों से तो और धुआं उड़ेगा, क्योंकि रात में हम लोग अपनी तांडव क्लास ले आएंगे। बाकी आप सभी लोग अंतिम प्रयास से जरूर जुड़ना, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। आप सबको बहुत बेस्ट विशेष देता हूं जितने कमेंट करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।